और ब्रेकिंग न्यूज लगातार मिल रही है। इसकी जानकारी जाजर कोट रवाना होंगे नेपाल के पीएम। जानकारी मिली जो प्रभावित इलाके हैं जहां पर सर्वाधिक नुकसान इस भूकंप के बाद आया है, उन इलाकों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री और सेना के डॉक्टर्स के साथ रवाना हुए। प्रशांत झा हमारे साथ। प्रशांत, सेना के डॉक्टर्स के साथ रवानगी हुई है नेपाल के पीएम की जाजर कोट के लिए, क्या इनपुट्स? प्रशांत, देखिए अभी ताजा जानकारी आपको दे दें कि जो रुकुम और जाजर कोट में जो सबसे ज्यादा इसमें लोगों की मौतें हुई हैं, जाजर कोट से जो अभी मेरी बात वहां के जो नायक हैं, उप निरीक्षक हैं पुलिस के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि 92 लोगों की डेड बॉडी वहां बरामद की गई है। 70 लोग अभी घायल हैं जिनको अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और भी जो घर वहां पर डैमेज हुए हैं उनमें लोगों को तलाशा जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। और बता दें आपको कि वहां की जो जाजर कोट की पुलिस है, नेपाल प्रहरी वहां लगभग 80 लोगों की टीम है। वो पूरी टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। दूसरी तरफ जो रुकुम है, जो वहां से लगभग 30 किलोमीटर आगे है, रुकुम में अभी तक 36 डेड बॉडी बरामद कर लिया गया है और 85 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आपको मैं बता रहा हूं, जो पूरा का पूरा इलाका है ये बिल्कुल डैमेज हो गया है वहां पर, और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। और प्रधानमंत्री नेपाल प्रचंड ने निर्देश दिया है कि तमाम जो वहां के फ्लाइट हैं काठमांडू से, उसमें नेपाल एयरलाइन की जो फ्लाइटें हैं उनको जाजर कोट यानी जाजर कोट तक, वहां पर रुकुम जो पश्चिम जिला है वहां तक पहुंचाया जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल वहां से रेस्क्यू किया जाए। यानी नेपाल जो एयरलाइंस है उसकी फ्लाइट भी काठमांडू से शुरू कर दी गई है, क्योंकि जाजर कोट का जो एयरपोर्ट है वो बढ़िया नहीं है। तो वहीं पास का जो एयरपोर्ट है वहां के लिए उन्होंने चौरजहारी के लिए, खलंगवा में ये एयरपोर्ट है, वहां के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया है और ये आदेश कर दिया गया है कि तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई जहाज की मदद हो। हेलीकॉप्टर्स मंगा लिए गए हैं और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री वहां पर 40 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथ मौजूद हैं। वहां पर नेपालगंज से जो पुलिस उप निरीक्षक हैं उनके साथ लगभग 80 लोगों प्रशांत, देखिए सेना की मदद ली जा रही है, हर संभव यहाँ पर सहायता देने की कोशिश की जा रही है। पीएम खुद मौके पर मौजूद है, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इलाका है जहां भूकंप के सबसे तेज झटके लगे हैं वो किस तरह का इलाका था, ताकि इससे एक अंदाजा लगाया जा सके कि जो नुकसान हुआ है वो कितना भारी हो सकता है। देखिए ये जो इलाके हैं ये नेपाल के सुदूर पश्चिम जिला है और यहाँ जो है पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। और इस पहाड़ी इलाके में लगभग कल जो है 3 बार भूकंप के झटके लगे थे। और ये जाजर कोट जो है ये गुल्मी का इलाका है और गुल्मी जो है नेपाल से काठमांडू से बहुत दूरी है इसकी। वहां जाने के रास्ते नेपालगंज होकर के हैं कि नेपालगंज पहले लोग पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से फिर दूसरी फ्लाइट से वो लोग पहुंचते हैं, क्योंकि जाजर कोट का एयरपोर्ट ठीक नहीं है। तो वहां पास में जो एयरपोर्ट है वहां तक लोग जाते थे, उसके बाद लगभग 40-50 किलोमीटर दूर लोग जाते थे जो सवारियों से जाते थे। तो ये पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा। इसका जो सीमा है बहराइच से, यूपी के बहराइच से आप कह सकते हैं कि नेपालगंज नजदीक पड़ता है और वहां से फिर वहां जाना पड़ता है जाजर कोट के लिए। बिल्कुल प्रशांत, यानी कि जो जाजर कोट है जहां के लिए नेपाल के पीएम की रवानगी हो चुकी है, जहां पर सर्वाधिक नुकसान है, चूंकि ये सुदूर पहाड़ी इलाका है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इस पूरे भूकंप के झटकों को महसूस करने के बाद बड़े सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे रेस्क्यू टीम्स को। बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, वहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। काठमांडू से जो मेडिकल टीम पीएम अपने साथ जो सेना के जहाज से लेके गए हैं, तो वो टीम वहां पहुंच गई। वहां आसपास के जिले हैं जैसे नेपालगंज है, वहां पर एक और भी जो इलाके हैं उन इलाकों के तमाम अधिकारियों और पुलिस को बुला लिया गया है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो हमारे संवाददाता प्रशांत तमाम जानकारी दे रहे थे। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की, जहां से भूकंप की तस्वीरें सामने आई। पूरी धरती कांपी है, लोग बाग सड़कों पर उतर आए हैं, सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। वहीं
दूसरी तस्वीर पटना, जो कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है। भूकंप से यहां भी लोगों में दहशत था और घंटों लोग अपने घरों के बाहर थे कि कहीं अर्थक्वेक के बाद एक बार फिर से आफ्टर इफेक्ट्स ना देखने को मिले। वहीं तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि लखनऊ की है। यहां भी लोग घरों से बाहर निकले सुरक्षित जगहों पर, और ये तीनों तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से लोगों में दहशत का माहौल था और लंबे समय तक लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर नेपाल तक किस तरीके से इन झटकों के बाद हालात हो गए थे। नेपाल के जाजरकोट में भयावह हालात हैं और भूकंप की चपेट में जो इलाके आए हैं वहां पर सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। जी न्यूज़।